Hello friends, welcome to my YouTube channel Study World and today's topic of my video is drama. फ्रेंड्स, इससे पहले मैं पोइट्री की फॉर्म्स कंप्लीट करा चुकी हूँ और मैंने वीडियोस भी अपलोड कर दी हैं। आप जा कर के चेक कर लीजिएगा। जो बच्चे टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियोस उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम पर्पज़ से सिर्फ उन्हीं की पॉइंट्स को इनमें इंक्लूड किया है जो कि अब तक एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। सो प्लीज़ आप जा कर के ज़रूर देखिएगा और मेरी अगर वीडियोस पसंद आई हो तो मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ड्रामा के बारे में डिस्कस करने से पहले हम ड्रामा एंड नोवेल में डिफरेंस देख लेते हैं, क्या क्या होता है। देखिए, ड्रामा जो होता है नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ। फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मैंने नोवेल का इसमें लिख दिया है और ड्रामा का इसमें लिख दिया है, तो प्लीज़ आप इसको ठीक कर लीजिएगा। इसीलिए मैंने ये एरो भी बना दिए हैं। तो ड्रामा जो है नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ एंड ड्रामा इज़ पब्लिक अफेयर, ये ड्रामा में आएगी ये वाली लाइन। एंड इसके जो एड्स होते हैं ड्रामा के, वो होता है थिएटर, स्टेज एंड लाइट। अब नोवेल की बात करते हैं कि नोवेल जो है कंप्लीट इन इटसेल्फ एंड स्टडी इन प्राइवेट, स्टडीड एंड फुली एन्जॉय। ड्रामा के अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें 5 पॉइंट्स आते हैं। ड्रामा का जो स्टार्टिंग होती है वो एक्सपोजिशन से होता है, देन राइजिंग एक्शन होता है, ग्रोथ होती है उसकी स्लो डिग्रीज़ में, एंड थर्ड जो पॉइंट हो वो क्लाइमैक्स होता है, जो कि हाईएस्ट पॉइंट होता है। और जैसे कि क्लाइमैक्स मतलब जैसे कि अब क्या होने वाला है, एकदम क्यूरियोसिटी होती है ना कि ड्रामा में अब पता चलता है कि अब जाने क्या होगा, तो वो क्लाइमैक्स आ जाता है, उसका हाईएस्ट पॉइंट होता है। उसके बाद उसमें जो भी अब तक जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उसका रिसोल्यूशन दे दिया जाता है, वो फाइनल एक्शन होता है और लास्ट में जो है उसका ड्रामा का एंड हो जाता है। ट्रेजेडी में इसको कैटेस्ट्रॉफी बोलते हैं, यानी कि तबाही ट्रेजेडी में ये आता है, और डिनाउमेंट जो आता है और रिसोल्यूशन जो दिया जाता है वो कॉमेडी में होता है। तो इसकी ये जो है 5 पॉइंट्स होते हैं और ये वाला जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम्स में अक्सर नहीं, हमेशा ही हर एवरी ईयर में ये जो है पॉइंट आया है। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं क्लोजेस्ट ड्रामा की। मीट टू बी स्टडीड इन प्राइवेट एंड नॉट टू बी एक्टेड। ये जो क्लोजेस्ट ड्रामा होता है ये इसमें एक्शन ये एक्टेड नहीं किया जाता, मतलब प्राइवेट में ही मतलब इसको रीड करते हैं। इसमें इसको जैसे कि प्रस्तुत करते हैं मंच पर, तो ये सब नहीं होता है। ये क्लोजेस्ट ड्रामा सिर्फ रीड के लिए होता है, प्राइवेटली। दूसरा है ड्रामेटिक आयरनी। इसमें वर्बल और इन एक्शन होता है, डबल मीनिंग होती है इसकी, यानी कि जो प्रस्तुत करने वाला जो होता है आपका, वो उसका मीनिंग कुछ अलग होता है, ऑडियंस उसको कुछ और समझती है। तो इसमें स्पीकर यानी कि जो प्रस्तुत करता है वो, और ऑडियंस इसमें होती है डिफरेंट, और ये जो है इसमें डिफरेंट मीनिंग आ जाती है कि स्पीकर कुछ बोल रहा है और ऑडियंस कुछ और समझ रही है। अब आ जाते हैं सोलिलॉकी पर। ये भी ड्रामा में ही होती है। सोलिलॉकी का जो मीनिंग होता है वो होता है टॉकिंग टू सेल्फ, यानी कि थिंग्स अलाउड। इसमें जो स्पीकर होता है वो अपने आप से ही बातें करता है और ज़ोर ज़ोर से अपने माइंड में जो है अपने मन में सोचता रहता है। ओनली जो ऑडियंस होती है वो ही उसको सुन सकती है, नॉट द अदर एक्टर्स। कोई जो सामने वाला जो एक्टर होता है तो वो उसकी बातों को सुन नहीं सकता है, ये एलोन होती है, मतलब अकेला ही इसमें होता है। असाइड होता है, ये शॉर्ट सोलिलॉकी होती है। असाइड का मतलब होता है शॉर्ट सोलिलॉकी। सरप्राइज एंड सस्पेंस। सरप्राइज एंड सस्पेंस भी ड्रामा में होते हैं, जिसमें क्यूरियोसिटी एंड मेंटेन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस। कॉरस जो होता है वो सिंगर्स ग्रुप होता है, सिंगर्स का जो एक ग्रुप होता है, एंड द कॉरस एक्सप्लेन द पास्ट एंड फ्यूचर इवेंट्स इन द प्ले। इसमें जो ग्रुप होता है जो सिंगर्स का, वो पास्ट और फ्यूचर के जो इवेंट्स होते हैं उनको प्ले करते हैं। द लेंथ, इसमें 3 आवर्स एंड एक्टेड ऑन द स्टेज। कम से कम 3 घंटे का होता है और स्टेज पर ये प्रस्तुत किया जाता है। एल्जावेथन ड्रामा, जिसमें 5 एक्ट्स होते हैं, और पोस्ट ड्रामा जो है सेवरल इसमें सीन्स होते हैं। इसके बाद बात की जाती है मॉडर्न ड्रामा की। इसमें 3 एक्ट्स प्ले केम इनटू वॉग। इसमें 3 एक्ट्स प्ले का जो है प्रचलन आया। स्टिल फर्दर ऑन इवन द 3 एक्ट्स प्ले वाज रिप्लेस्ड बाय ओनली 1 एक्ट प्ले। उस बाद में फिर क्या हुआ कि ये 3 एक्ट्स प्ले जो था, जिसमें 3 एक्ट्स प्ले होते थे, वो जो रिप्लेस कर दिए गए ओनली 1 एक्ट प्ले में। तो ये है एपिलॉग। एपिलॉग का मतलब होता है एंड ऑफ द प्ले, और प्रोलॉग का मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ द प्ले। यानी कि जो एपिलॉग होता है वो एंड ऑफ द प्ले में आता है, और
जो प्ले का जो एंड होता है उसमें दिया जाता है, और प्रोलोग जो होता है वो बिगनिंग में दिया जाता है प्ले के में। अब ओरिजिन ऑफ इंग्लिश ड्रामा, इंग्लिश ड्रामा की जो उत्पत्ति कैसे हुई, आइए देख लेते हैं इसके बारे में भी। ग्रीक यानी कि 500 BC जो है इसकी ओरिजिन हुई। और जो ग्रीक थे वो रिलीजियस ड्रामा कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग था एक्शन। तो जो रिलीजियस जो ड्रामास थे, धार्मिक जो ड्रामास थे, वो जो है ग्रीक के द्वारा आए, और इसका जो मीनिंग था वो था एक्शन। सिर्फ पहले क्या होता था कि जो ड्रामास थे वो सिर्फ एक्शन से ही प्रस्तुत किए जाते थे, उसमें वो लोग बोलते नहीं थे, डायलॉग्स वगैरह नहीं बोलते थे, सिर्फ हमें एक्शन से ही समझना होता था। फिर क्लासिकल जो कॉमेडीज़ और क्लासिकल ट्रेजेडीज़ जो है ट्रेजेडीज़ किसने दी, ये देख लीजिए। क्लासिकल जो कॉमेडीज़ थी वो सोफोकल्स एंड एक्लिस एंड यूरोपाइट्स, और जो क्लासिकल ट्रेजेडीज़ थी वो एरिस्टोफेंस एंड मिनांडर ने दी। ये देखिए इस तरीके का जो है मास्क होता था, और इस तरीके के जो है ये जो है जैसे कि कॉमेडी में इस तरीके से दिखाया गया है और ट्रेजेडी में इस तरीके से दिखाया गया है कि किस तरीके से ये कितना सैड है। और जो ऑडिपस रेक्स था वो फेमस प्ले था। कॉमेडी जो थी वो प्लोटस ने दी थी, और ट्रेजेडी के लिए जो फेमस थे वो थे सेनेका। रोमन ड्रामा इन्फ्लूज्ड फ्रॉम ग्रीक ड्रामास, और जो इंग्लिश ड्रामास थे वो किससे इन्फ्लूज हुए, रोमन ड्रामास से। ग्रीक के जो फेवरेट थी वो ट्रेजेडीज़ थी, और रोमन्स की जो फेवरेट थी वो कॉमेडीज़ थी। और उसके बाद जो इंग्लिश ड्रामाज आए वो आए 15th to 10th एंड 11th सेंचुरीज़ में। एंड लिटर्जिकल प्लेस जो थे वो थे रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म्स एंड रिलीजियस थीम जिसकी थी, एंड लैटिन लैंग्वेजेस थी इसकी। चर्च में जो है प्रीमाइसेस एंड एक्टर्स मॉन्क्स और क्लेरजी। ठीक है। अब ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हुआ कि 13, 14 और 15 सेंचुरी में जो है क्या हुआ कि सेकुलर थीम आ गई, वर्नाकुलर लैंग्वेज हो गई, और फिर ये चर्च में यानी कि चर्च यार्ड में एंड मार्केट प्लेस में भी प्रस्तुत किए जाने लगे। एक्टर्स जो कि प्रोफेशनल एंड ट्रेड गाइड, बेकर्स, वीवर्स, ठीक है, ये गोल्ड स्मिथ वगैरह, तो ये सब इसमें प्रस्तुत करने लगे। एक्टर्स के जो अपने जो भी ड्रामा था वो इनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने लगे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।